आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3, इसका सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी देन आर इज, ऑप्शन ए में है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी में है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन सी में है नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव एंड ऑप्शन डी में है बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए और बी दो रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और हमें ये बताना है मेनली यहाँ पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें बताना है, क्योंकि ऑप्शन में हमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ही पूछ रखा है। तो अगर हम लोग सिमेट्रिक सोचते हैं, पहले सिमेट्रिक चेक करें, तो सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ए का भी ब्रदर होना चाहिए, तो उस समय ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल हर समय नहीं है, क्योंकि ए बी का ब्रदर है तो बी ए का सिस्टर भी हो सकती है, उस समय ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा सिमेट्रिक नहीं है, राइट। अब हम लोग देखते हैं यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से सोचेंगे, अगर ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए सी का भी ब्रदर होगा, इसलिए यह ट्रांजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। बी ऑप्शन है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो बी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि व्हाट इज if a vector and b vector are two collinear vector then which of the following is incorrect। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। a एंड b टू कोलिनियर वेक्टर है, तो कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा, यह करेक्ट है क्योंकि कोलिनियर का प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी में है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, यह भी करेक्ट है क्योंकि यह भी कोलिनियर का प्रॉपर्टीज है। ऑप्शन सी में है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है। सो 2 का ऑप्शन है बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर, यह हमारा कोलिनियर का या पैरेलल का प्रॉपर्टीज है। तो जब दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होता है तो यह कंडीशन को फॉलो करता है, तो यह हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी में है ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, यह भी करेक्ट है क्योंकि लेमडा हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, तो यह भी हमें करेक्ट है। ऑप्शन सी में है the respective components of A and B are proportional। ओके, अगर A वेक्टर को मैं ले लेता हूँ A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और B वेक्टर को अगर मैं ले लूँ B1 I कैप प्लस, यहाँ पर मैं A2 लिख दूँ A2, और यहाँ पर A3 B1 B2 प्लस B3। अब ये दोनों अगर एक दूसरे का पैरेलल है या कोलिनियर है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3, तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, let a vector and b vector be two unit vector and theta is the angle between them। क्या बोल रखा है कि a and b be two unit vector, दो यूनिट वेक्टर है, and theta है एंगल between them, then a vector plus b vector is a unit vector if ऑप्शन ए में है theta इक्वल टू पाई बाई 4, ऑप्शन बी में है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ऑप्शन सी में है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी में है थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ए वेक्टर 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ओके, तो इसे मैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करके इसे ऐसे ब्रेकअप करा, फिर नॉर्मल अलजेब्रा मेथड से इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। इसे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसे भी हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। राइट, ये इसका प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर ए वेक्टर है हमारा 1, यह दोनों मिलकर हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 1 कट, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इक्वल टू -1/2। ए वेक्टर वे वेक्टर कितना, इसका वैल्यू है 1 है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस cos 1/2 होता है 60 डिग्री, मीन्स π/3। राइट, इसे मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ले जाऊं तो ये हो जाएगा cos π माइनस π/3। तो यह हमें मिलेगा cos 2π/3। तो यहाँ से हमें थीटा मिलता है, थीटा इक्वल टू 2π/3। अभी हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हम लोग का 3 पार्ट डी 2π/3। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए इज द, ये मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए में है m लेस देन n, ऑप्शन बी में है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी में है m इक्वल टू n एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका रो और कॉलम इक्वल हो जाता है, उस समय ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर रो और कॉलम कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, क्योंकि इसमें m और n दोनों इक्वल है, मीन्स रो एंड कॉलम इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ डिटर्मिनेंट 2x 5 8x इक्वल टू 6 - 2 7 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में +/6, ऑप्शन सी में -6 एंड ऑप्शन डी में -3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसे हम लोग डायगोनली पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यह हो जाएगा 2x इंटू x, बीच में -5 इंटू 8, ठीक। इसको भी हम लोग इसी तरह से 6 इंटू 8, बीच में -2 इंटू 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x² - 40 इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, 18 + 14 ये हमें होता है 32।
तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2x² इक्वल टू 40 + 32 72। यहाँ से हमें मिलेगा x² इक्वल टू 72/2 दैट इज इक्वल टू 36। तो हमें x का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है +-6। लोग देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, +-6 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ x इक्वल टू 2x, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x एंड gx इक्वल टू x²/2 + 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए में दे रखा है f(x) + gx, ऑप्शन बी में f(x) - gx, ऑप्शन सी में f(x.gx) मीन्स मल्टीप्लाई है, ऑप्शन डी में gx/fx। तो f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, और यह पॉलिनोमियल है। यहाँ पर f(x) क्या मिला है, दिया हुआ है 2x, तो यह पॉलिनोमियल फंक्शन है, और gx भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग यह जानते हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, या ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। सो हमारा gx कितना दिया हुआ है, gx x²/2 + 1, यहाँ पर लिख लेते हैं x²/2 + 1 बाई f(x) है हमारा 2x। तो यहाँ से 2 अगर एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में तो हमें मिलेगा x² + 2/4x। अब ध्यान देंगे कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, तो यह हमें अनडिफाइंड दे देगा। क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी होगा, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट है डी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ y इक्वल टू log 1 - x²/1 + x², देन dy/dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 4x³/1 - x², ऑप्शन बी -4x/1 - x⁴, ऑप्शन सी 1/4 - x⁴, एंड ऑप्शन डी है 4x/1 - x⁴। तो इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log 1 - x²/1 + x²। यहाँ पर हम लोग log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यह हो जाता है log 1 - x² माइनस log 1 + x²। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा हमने, log a/b होता है log a माइनस log b। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो y हमारा हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये और एक log का। तो पहले हम लोग 1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, -x² का डिफरेंशिएशन होता है -2x, एंड log का हो जाएगा 1 - x²। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 1 का 0 और x² का 2x बाई 1 + x², राइट। -2x को कॉमन ले लेते हैं, -2x 1/1 - x² प्लस 1/1 + x², -2x 1 - x², 1 + x²। सो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + x² प्लस 1 - x², इसके साथ में कट। सो हमें मिलेगा -2x × 2 यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1 - x⁴ दैट इज इक्वल टू -4x / 1 - x⁴।
सो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो 7 का हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी -4x/1 - x⁴ सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर, leans against a vertical wall. If the top of the ladder slides at the rate of 10 centimeter per second, then the rate at which the angle between the floor and the ladder is decreasing when lower end of the ladder is 2 meter from the wall. तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक लैडर है, सीढ़ी है, वह 5 मीटर लॉन्ग है, उसे हम लोग हॉरिजेंटली खड़ा करके रखे दीवार के अगेंस्ट में। इसका टॉप जो है वह स्लाइड कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग। एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 2 मीटर, लोअर एंड है वो 2 मीटर है फ्रॉम द वॉल, वॉल से 2 मीटर है। ऑप्शन ए में है 1/10 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी में 1/20 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी में 20 रेडियन पर सेकेंड और ऑप्शन डी में है 10 रेडियन पर सेकेंड। सो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें यह ट्रायंगल, ये लैडर है जो कि ये 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर, एक्स ए बी एक्स है और बी सी हमने लेट करा है कि यह वाई है, वह 2 मीटर है 200 सेंटीमीटर। तो इस एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर हमें दे रखा है x बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 500, तो यहां से हमें x मिल जाएगा 500 साइन थीटा, इसे मैं 1 नंबर दे दिया। फिर कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो बेस है हमारा 200, हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस है, अभी हम लोग y रखेंगे 200 नहीं, y बाई 500, तो यहां से हमें y मिलेगा cos थीटा, यह हमारा है 2। और एक और कंडीशन दे रखा है dx/dt 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह है हमारा 3। तो यह 3 कंडीशन हमें मिला है, इन 3 कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन x है 500 साइन थीटा, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, dx/dt, साइन का कॉस हो जाता है तो 500 cos थीटा, और थीटा को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d थीटा बाई डी टी, तो dx/dt है 10 इक्वल टू 500 cos थीटा में यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू y बाई 500, y बाई d थीटा बाई डी टी, 500 कट, y का वैल्यू है हमें दे रखा है 200, सो यहाँ से 10 इक्वल टू 200 t, यहाँ से हमें d थीटा बाई डी टी मिलेगा 10/200, 1/20 रेडियन पर सेकेंड, ये हम लोग का आंसर है। अभी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1/20 रेडियन पर सेकेंड। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दे रखा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंसिस्टेंस आर 0, 0, 0, 40, 20, 40, 60, 20, 60, 0. The objective function is z equal to 4x plus 3y. Compare the quantity in column A and column B. तो यहाँ पर फिजिबल रीजन का 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉर्नर पॉइंट है और यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। कॉलम ए में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट, कॉलम बी में 325।
ऑप्शन ए दे रखा है द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, द टू क्वांटिटी आर इक्वल, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। तो इन चार ऑप्शन में हमें चेक करना है कि मैक्सिमम क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यह है हमारा जेड, यहाँ से हमें जेड इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ मीन्स 4 इंटू जीरो, वाई जीरो है और एक्स जीरो है और वाई भी जीरो है, सो 3 इंटू जीरो, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। उसी तरह से जेड इक्वल टू 4 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू 40, सो यह तो जीरो हो जाएगा, यह हमें मिलेगा 120। यहाँ से z इक्वल टू 4 इंटू 20, 3 इंटू 40, 80 प्लस 120 इक्वल टू 200। और यहाँ से z इक्वल टू 4 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 20, 240 प्लस 60, तो यह हमें मिल रहा है 300। यहाँ से z इक्वल टू 4 इंटू 60, सो यह मिलेगा 240। अब हमें चेक करना है इसमें कौन सा मैक्सिमम है, राइट। तो मैक्सिमम हमें 300 मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है, 60-20 पर मिल रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम हमारा डी पर मिल रहा है 60-20 पर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है, 300। द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, नहीं, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, क्वांटिटी इन कॉलम बी में ग्रेटर है क्योंकि क्वांटिटी ए में हमें 300 मिला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 8 इज, ऑप्शन ए पाई बाई 8, ऑप्शन बी 3 पाई बाई 8, ऑप्शन सी माइनस पाई बाई 8 एंड ऑप्शन डी माइनस 3 पाई बाई 8। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखा है। सो इसे थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 8 tan इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 8, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और ये इवन है 2 इंटू 90 डिग्री, तो हमारा रहेगा tan पाई बाई 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा पाई बाई 8। और tan का माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के अंदर में रेंज रहता है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है पाई बाई 8। हमारा ऑप्शन अब लोग देख लेते हैं, ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट है। सो 10 का ऑप्शन है हमारा ए इज करेक्ट, दैट इज पाई बाई 8।